आइए स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड इट्स यूनिट्स। हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि हमारे पास अगर एक कॉइल में हम ईएमएफ इंड्यूस्ड करवाएं तो उसकी वजह से हमारे पास नेबरिंग कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। अब सेल्फ इंडक्टेंस इसके बिल्कुल ऑपोजिट है कि अगर हमारे पास एक कॉइल में सोर्स कुछ ना कुछ ईएमएफ को इंड्यूस्ड करता है तो वो कॉइल जो है वो अपनी बैक ईएमएफ भी इंड्यूस करता है और वो एक दूसरे के इफेक्ट को अपोज करती हैं। वो जो अपनी ही इंड्यूस्ड करदा उसकी ईएमएफ होती है वो हमारे पास सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाती है और इसको हम सेल्फ इंडक्टेंस भी कहते हैं। आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन बता देनी है। जो इसकी डेफिनेशन है आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बता दी, उसके बाद आप इसको यही बता देंगे अपनी वर्डिंग में कि अगर हम एक सोर्स के साथ हम कॉइल को जनरेट करें और उस कॉइल में इंड्यूस्ड हो ईएमएफ और कॉइल अपनी खुद की ईएमएफ भी इंड्यूस कर रहा हो तो वो हमारे पास सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाती है। अब इसके कोफिशिएंट क्या हैं वो वही है जिस तरह हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस में निकाला था कि द रेशियो ऑफ ईएमएफ इन द कॉइल टू द कॉरस्पॉन्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल, यानी कि एन डेल्टा फाइव और डेल्टा टी। इसमें भी हमारे पास एल निकलता है और इसमें जो एल है यानी कि जो हम सेल्फ इंडक्टेंस है इसको हम एल से डिनोट कर रहे होते हैं और इसके जो यूनिट्स हैं वो भी हमारे पास हेनरी है। मैंने आपको जब म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला क्वेश्चन पढ़ाया था उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हमारे पास जब भी हम इंड्यूस्ड ईएमएफ, चाहे वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हो या चाहे वो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ हो, उसके जो हम यूनिट्स हैं वो हेनरी ले रहे होते हैं। और इसके अलावा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ में भी हम इसको ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारे पास कॉइल में 1 एम्पीयर पर सेकंड के हिसाब से करंट गुजर रहा हो और ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट जनरेट हो रही है उसी ही कॉइल में, क्योंकि हमारे पास नेबरिंग कॉइल में था म्यूचुअल इंडक्टेंस में इन द नेबरिंग कॉइल और इसमें हमारे पास इन द सेम कॉइल है। तो यूँ आपने अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देना है।